हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप कुमार। आज की जो क्लास है हमारी वो 12 क्लास के लिए रहेगी, सीबीएसई बोर्ड के लिए और भी केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है और जो चैप्टर हमारा रहने वाला है वो है सॉल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। इससे पहले सॉलिड स्टेट का वो हमारे सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, सॉल्यूशन होता क्या है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमें एक मिक्सचर बनाना पड़ेगा और वो मिक्सचर कैसा हो, होमोजीनियस हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट को मिलाना पड़ेगा। जब भी हम सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट से बोलते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम, जो ज़्यादा हो। और सॉल्यूट में होता है जो कम मात्रा में लेते हैं, वैल्यू कैसी हो, मिनिमम हो। इन दोनों को सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाया, इन दोनों को मिलाने पर जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब सॉल्वेंट हम ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट हम ले सकते हैं, शुगर, सुक्रोज, या सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का जो साइज होता है स्मॉलर 1 nm, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अगर हम एक बीकर में वाटर ले लें, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, शुगर मिलाते हैं, वाटर और शुगर। इन दोनों को मिलाने पर जो ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमें क्या मिलता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट रहता है। तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट को हम ऐसा सबस्टेंस मान सकते हैं जिसमें किसी सॉल्यूट को मिलाया जाता हो सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, या जिसकी मात्रा ज़्यादा रहती है। और सॉल्यूट अगर हम बोलेंगे तो सॉल्यूट हमारा वो हो जाएगा जिसको हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं। ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या रहती है, मिनिमम रहती है, कम मात्रा में रहता है, वो हमारा सॉल्यूट कहलाता है। तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 nm से स्मॉल होता है, 1 nm से भी छोटा होता है। और इसके कुछ करैक्टर होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टर में क्या होता है, 1 फेज में होना चाहिए, एक ही फेज होनी चाहिए। सॉल्यूशन अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के। गैस है तो गैस ही होना चाहिए, और अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही होना चाहिए। सॉल्यूशन की जो टाइप या नेचर रहती है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है, चाहे सॉल्यूट सॉलिड हो, फिर भी सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड ही होगा। अगर हम यहाँ देखें, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, तो जो सॉल्यूशन का टाइप होगा वो हमारा लिक्विड ही होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का टाइप हमारा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है और सॉल्यूट हमारा सॉलिड है या लिक्विड है, कुछ भी हो, तो सॉल्यूशन का नेचर हमारा कैसे रहेगा, गैस।
अगर सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉलिड हमारा लिक्विड है, तब भी हमारा जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो सॉलिड रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन को हमारे एक फेज में होना चाहिए। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत फाइन होता है, बहुत स्मॉल होता है, इसलिए बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, स्कैटर नहीं करेंगे। ठीक है, नॉट स्कैटर। तो इनके कुछ कैरेक्टर हैं। इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इससे पहले हम इनकी डेफिनेशन लिख ले रहे हैं, किस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो a solution is a homogeneous mixture of one or more solutes dissolved in solvent, ठीक है, तो एक से अधिक जब हम सॉल्वेंट को एक से अधिक जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट में घोलते हैं तो हमें क्या एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो अगर हम इनके सिंपल एग्जांपल देखें, सॉल्यूशन के एग्जांपल हो जाएगा शुगर इन वाटर कर सकते हैं, और कामा करके लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर दिखाया था तो हम लिख सकते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अगर हम वैल्यू देखेंगे तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। ठीक है, ये तो हमारा जनरल हो गया इंट्रोडक्शन। अब अगर हम एक नोट देखें इसमें, नोट हमारा क्या रहेगा, पार्टिकल्स का साइज रहेगा, पार्टिकल्स साइज स्मॉलर 1 mm, 1 mm से छोटा होना चाहिए पार्टिकल्स का साइज। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर देखा है, जो हमारा सॉल्यूशन है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है, तो हमें पता होना चाहिए सॉल्वेंट क्या हो सकता है हमारा। जैसे कि बताया था कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट को मिलाया जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो सॉल्वेंट कहलाता है हमारा। तो हम अगर इसको लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं द सब्सटेंस in which a solute dissolves to produce a homogeneous mixture। ठीक है, अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा वाटर। ठीक है, वाटर जो होता है हमारा एक्वस सॉल्वेंट होता है। वाटर के अंदर जितने भी सॉल्वेंट होते हैं हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाते हैं। उनको हम कल की वीडियो में देखेंगे। हम देखते हैं सॉल्यूट क्या हो सकता है हमारा। सॉल्यूट को हिंदी में विलय बोलते हैं,
ठीक है। अगर हम लिखेंगे द सबस्टेंस दैट dissolve in a solvent to produce a homogeneous mixture। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट हमारा क्या हो सकता है, शुगर हो सकता है, शुगर C12H22O11, C12H22O11, सुक्रोज होता है कॉमन, NaCl हो सकता है हमारा, सोडियम क्लोराइड इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे सॉल्यूट हो सकते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं तो जो होमोजेनियस मिक्सचर हमारा फॉर्म होता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा फाइन होता है और कितना होता है, स्मॉल, 1 एनएम से भी छोटा होता है। ठीक है। अब जो सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। सॉल्वेंट वो होता है जिसकी हम क्या होते हैं मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, और सॉल्यूट वो होता है जिसकी मिनिमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो द सबस्टेंस इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व टू प्रोड्यूस ए होमोजेनियस मिक्सचर। एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए जिस सबस्टेंस में पदार्थ में हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को मिलाते हैं, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे वाटर हमारा क्या है, एक सॉल्वेंट, और कैसा सॉल्वेंट है, एक्वा सॉल्वेंट है। अगर हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू में लेते हैं। द सबस्टेंस दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस ए होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए जिस सबस्टेंस को हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। जैसे चीनी मतलब सुक्रोज या शुगर जिसको हम बोल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यूरिया भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, इंट्रोडक्शन। अब इसके कुछ कैरेक्टर है, वैसे तो बहुत कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर हम देखते हैं। तो characteristics ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारी हैं। जैसे इसको सॉल्यूशन को हमेशा एक ही फेज में होना चाहिए। ठीक है। अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही होना चाहिए पूरा, अगर गैस है तो गैस होना चाहिए, अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग फेज हो, सॉलिड लिक्विड गैस अलग अलग हो तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन को एक ही फेज में होना चाहिए। तो पहला हमारा कैरेक्टर क्या हो सकता है, अ सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। A solution is a single phase system। ठीक है। एक ही फेज होना चाहिए, मतलब P = 1 होना चाहिए। इसके लिए P = 1 होना चाहिए, एक ही फेज होना चाहिए। सेकंड अगर पार्ट की बात करें तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत फाइन, बहुत छोटा होता है। तो वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। तो दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा, a solution does not allow a beam of light to scattered। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो सॉल्यूशन के, अभी मैंने बताया था कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इनको हम अपनी नींदाई से नहीं देख सकते। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, द particles of solute in solution cannot be seen
with naked eye. ठीक है, हम अपनी आंखों से, नंगी आंखों से इसको नहीं देख सकते। अगर हम इसकी बात करेंगे अगला, तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो इकट्ठे नहीं होते हैं, बॉटम पे नहीं बैठते हैं, बल्कि उसके अंदर मिलके फिक्स एक फेज में रहते हैं, होमोजेनियस बनाते हैं फेज। ठीक है, तो अगर हम अगला पॉइंट देखेंगे तो द सॉल्यूट पार्टिकल in a solution do not settle down। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन था और सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब कल की वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन।